नमस्कार दोस्तों। आज आध्यात्मिकता की क्यों ज़रूरत है, क्यों हम लोगों को जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। आज दुनिया में ऐसा समय चल रहा है जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही हमारी आत्मिक शक्ति में कमी के कारण हमारे अंदर उन परिस्थितियों को स्वीकार करने का वह उनका सामना करने की शक्ति नहीं बची बिल्कुल। और ये दोनों ही कारण हमारे तनाव के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, हमारे जीवन को और भी अधिक कठिन बना रहा है। इसका सिर्फ आध्यात्म ही एकमात्र समाधान है जो हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि तेज रफ्तार से भागते हुए जीवन में हमारे थॉट्स हैं, हमारा स्वास्थ्य है, धन संपत्ति, रिश्तों में, भूमिकाओं में, क्वालिटी में कमी आ गई है। और इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत के चलते हम स्वयं को चिंता और दुख से भर लेते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और मेडिटेशन का अभ्यास करना ही इन सभी बातों की मुश्किलों को हल करके सभी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। वर्तमान समय में ये भी देखा गया है, परमात्मा द्वारा दिए गए वर्ल्ड ड्रामा के शाश्वत ज्ञान के अनुसार हम सभी आत्माएं अपने कई जन्मों की यात्रा के अंत में हैं और जब आत्मा एक लंबी यात्रा के बाद अपने विवेक, गुण, शक्ति, कौशल खो चुकी होती है और शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली नहीं रहती है, लेकिन अपने परमपिता परमात्मा से जुड़कर हम स्वयं को इन सबसे पुनः भर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आत्मिक दुनिया में लौटकर फिर से कई जन्मों की एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज हम सभी अपने फिजिकल पहचान से इतना जुड़ चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और भय जैसी कमजोरियां हमारा नेचुरल नेचर बन गई है। इसके अलावा अपने शव की आध्यात्मिक और सर्वोच्च परमात्मा के साथ अपना आंतरिक संबंध भी खो दिया है। केवल आध्यात्मिकता ही आत्मा को शुद्ध कर सकती है और इसे इन सभी आध्यात्मिक बीमारियों से मुक्त कर सकती है। ये देखा गया है कि इतने बीमार हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो राजनीति, प्रपंच, रिश्तेदारों में कड़वाहट, घर परिवार में कड़वाहट, रिश्तों में पूजा करने जा रहे हैं तब भी मनों में जो है इधर उधर की बातें चल रही है। तो पूजा केवल एक व्यापार, एक आडंबर, एक पाखंड बन के रह गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन के रह गया। आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर देखिए, इतनी देर में 50 फ़ोन आ जाएंगे। फ़ोन उठा के बार बार यही कहते रहेंगे कि अरे हम मंदिर में हैं, अरे हम मंदिर में हैं, अरे हम मंदिर में हैं। तो अगर आप ईश्वर के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, मैं भी ऐसी तनावग्रसित भरी ज़िंदगी से जी रहा था, पर अभी हिमालय की जब मैं 10 दिन की यात्रा करके आया, उसके बाद मुझे चीज़ें समझ में आई कि इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो ये इसके आधार पे मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने अंदर, हमें स्वयं को बदलने की, हमें स्वयं को जागृत करने की, हमें स्वयं पे काम करने की आवश्यकता है। हमें बाकायदा दूसरे में कमी निकालने की कि दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर रहा है, दूसरे आदमी की वजह से हम दुखी हैं। हम दुखी हैं अपने स्वयं की वजह से, और दुख का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता है। बस आवश्यकता है हमें अपने मन, अंतर मन में उतरने की, हमें अपने अंतर मन से प्रेरणा लेने की, हमें आध्यात्मिकता से जुड़ने की, हमें ऐसे संगठनों से जुड़ने की जो समाज सेवा करते हैं और उनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, उनका लक्ष्य बड़े होते हैं, उनके लक्ष्य विशाल होते हैं। अगर हम भी कुछ बड़ी योजना बनाएं, ऐसी योजना जो हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उनको अगर हम अपने बड़े लक्ष्य तक जाएं तो हम भी स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, हम भी रामकृष्ण परमहंस बन सकते हैं, हम भी उन महान विभूतियों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने हमारे ही तरह सामान्य परिवारों में पैदा होकर और उन्होंने अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हुए, उन्होंने ना कि अपने घर परिवार, माँ बाप का नाम रोशन किया, बल्कि हिंदुस्तान को भी वो उच्च पटल पर लेके गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, और मेरा आह्वान है आप सभी लोगों से कि मुझे इस मामले में जो संगठन लगा सबसे अच्छा काम कर रहा है वो है शांति कुंज हरिद्वार का, गायत्री परिवार का। आप सभी लोग गायत्री परिवार से जुड़ें, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा निज अनुभव है। और मैं जितनी समस्याओं से मैं गुजरा हुआ था, आज मैं जितनी मानसिक आज़ादी में हूँ, आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ, आप लोग गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ें।